नमस्कार। आज ये परसेंटेज टॉपिक का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम फिर से कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे प्रतिशत से संबंधित कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो बताना है और कुछ चीज़ें आप जो पहले बेसिक जो चीज़ें सीख चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है वो किस तरह से उनका प्रयोग होगा आगे के क्वेश्चन में। आज क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए क्वेश्चन से ही हम सीखते हैं, यानी प्रश्न देखते हैं और उसे सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, कह रहा है कि 1/3 ऑफ ए नंबर इज 80। कितना करा है? 1/3 ऑफ ए नंबर इज 80, यानी किसी संख्या का 1/3 80 है, ठीक है, 80 है। तो उस संख्या का कह रहा है कि 80% क्या होगा, व्हाट विल बी द 80% ऑफ दैट नंबर। उस संख्या का 80% क्या होगा। देखिए 1/3 मान लीजिए संख्या कितना है x। अब इसका 1/3 कितना कह रहा है, 1/3 कितना होगा x मानेंगे तो इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 का गुणा कर लेंगे x/3। इसका वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में, 80 दिया गया। कितना दिया, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप 80 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 240, यानी 240 नंबर आएगा। अब इसी का 80% पूछ रहा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए 80% ऑफ नंबर, यानी जो संख्या दिया पूछा जा रहा है उसी का 80% कितना होगा, 80% ऑफ 240। अब देखिए 80%, अब डायरेक्ट उसको 4/5 में लिख सकते हैं इंटू 240। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप काट रहे होंगे तो 500 को 20, 48, 48। आप इसमें गुणा कर लो तो कितना आएगा 192, ठीक है। कितना आंसर आएगा 192, यानी किसी संख्या का जो दिया गया है उसका 1/3 अगर 82 है तो उसका उसी का पूछा गया था कि 80% उसी संख्या का क्या होगा। ये आज का मतलब कि पहला क्वेश्चन था और इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक बताने की कोशिश नहीं किया गया। मतलब अगर इस तरह से क्वेश्चन देता है, किसी संख्या का 1/2 इतना है तो उसका 10% निकालो। किसी संख्या का 4/5 भाग दिया गया है, अब कहेगा उस संख्या का 90% कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। हमारा आई थिंक किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता होगा इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो यही दिया गया था कि किसी संख्या का मान लेना है कि क्या वो संख्या जो होगा x मान लीजिए तो 1/3 इक्वल टू 80, जो संख्या होगा 83 इंटू 3, 80 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब उसी का 80% निकालेंगे कितना आएगा 192 आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते समय एक चीज़ का ध्यान देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए रेट होता है, रेट में अगर कमी हो जाए किसी चीज़ के तो हम उतने ही मतलब क्या होता है कि उतना ही सामान कम पैसे में खरीदने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि केले को ले लें, अभी के मार्केट में कभी केला 25 रुपये दर्जन है तो हम कितने में खरीदेंगे, 25 रुपये में 12 केले खरीदेंगे। वही जब रेट उसका घट जाए तो क्या हो जाएगा, रेट घट के जैसे 25 रुपये दर्जन से 20 रुपये दर्जन हो जाए तो अब वही 12 केले हमको कितने में खरीदेंगे, 20 रुपये में खरीदेंगे। यानी यहाँ पर क्या है, अगर रेट घटता है, ठीक, तो जाहिर सी बात है, एकदम लॉजिकल बात है, हर कोई जानता है कि अगर रेट घटेगा तो कम पैसे में उतना ही सामान मिलेगा जितना हम पहले खरीदते थे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एप्पल्स, यानी सेब के दाम में कुछ कमी होती है, जिससे क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो पहले 3 सेब खरीदता था 1.25 रुपये में और अब खरीदता है 1 रुपये में, यानी दाम घटने के बाद। तो प्राइस में कमी कितना प्रतिशत हुआ है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, यानी कितना एप्पल खरीदा, 3 सेब खरीद रहा है, कितना, 3 सेब खरीद रहा है। देखिए 3 सेब, देखिए पहले, यानी पहले क्या रेट था 3 सेब का 1.25 रुपीज़, कितना 1.25 रुपीज़। अब जब मतलब घटने के बाद, यानी नाउ, यानी अब कितना है, यानी घटने के बाद इसी 3 सेब का ही दाम कितना है 1 रुपीज़, कितना है 1। कितने की कमी हुई है, 0.25, कितने की 0.25 रुपीज़ की कमी हुई है, ठीक है। यानी सेब के दाम में, यानी सेब के रेट में कितने की कमी हुई है, यानी 3 सेब के रेट में कितने की कमी हुई है, 0.25 की। कितने पर हुई है, 1.25 की। इसलिए जब प्रतिशत कमी हम निकालेंगे, प्रतिशत कमी की हम बात करेंगे तो कितना होगा 0.25 अपान 1.25 इंटू 100%। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप इससे डायरेक्ट आप कहा सकते हैं 5 टाइम में कटेगा, ठीक। आप इससे काटेंगे, 5 को 100 से काटेंगे तो कितना 20% आएगा। तो
कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हुई है। यानी रेट में कितने की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। यानी पहले जो 3 शेयर था 1.25 रुपीज़ जो खरीद रहा था, अब कितने पे खरीद रहा है, 1 रुपीज़ में। यानी 0.25 की कमी हुई है, कितने पे, 1.25 पे। और जितने पे कमी होती है प्रतिशत निकालने में उसी पे तुलना किया जाता है। यानी 0.25 अपॉन 1.25 इंटू 100% कितना आएगा, 20% आएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 बेसिक आज के क्वेश्चन जो अभी देखें, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। अब देखते हैं, अब थोड़े आते हैं इससे बढ़ के। देखिए, अब रेशियो दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या है और उस शहर की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों का पुरुष और महिला का अनुपात दिया है। यानी द रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल इन ए सिटी इज 3:2। यानी किसी शहर में क्या दिया हुआ है कि मेल और फीमेल का जो अनुपात है 3:2 दिया है, यानी 3/2 दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि 30% मेल, यानी जो पुरुष हैं, 30% पुरुष और 70% महिलाएं एजुकेटेड हैं, यानी शिक्षित हैं, तो क्या करना है कि रेशियो निकालना है एजुकेटेड पर्सन टू अनएजुकेटेड पर्सन, यानी जो शिक्षित और अशिक्षित लोगों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, शिक्षित और अशिक्षित जो जनसंख्या, इसमें देखिए दोनों को देखना पड़ेगा। अगर जनसंख्या की पूरी बात करें तो दोनों को देखेंगे, यानी शिक्षित जनसंख्या और अशिक्षित जनसंख्या का अनुपात निकालना है। यानी शिक्षित पुरुष प्लस महिला, अशिक्षित पुरुष प्लस महिला, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, और सबसे पहले बता भी दिया है कि पुरुष और महिला का जो अनुपात है, मेल और फीमेल का अनुपात है 3 और 2 का दिया है। और 30% कह रहा है कि मेल जो है वो एजुकेटेड यानी शिक्षित है, और 70% महिलाएं क्या हैं, वो एजुकेटेड है यानी शिक्षित हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते देखिए, ये देखिए पहले क्या है, ये मेल यानी पुरुष और ये फीमेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये अनुपात कितना दिया हुआ, 3 और 2 का दिया हुआ। अब देखिए, क्योंकि हमको आगे जो कैलकुलेशन करना है वो हमको शिक्षित और अशिक्षित जब निकालने जाएंगे, यानी 30% मेल शिक्षित है और 70% फीमेल शिक्षित है। ठीक, तो इससे हमको शिक्षितों की संख्या निकल जाएगी। आज जब उसमें से घटा देंगे, यानी जो जितने टोटल मेल हैं उसमें से शिक्षित मेल को घटा देंगे, शिक्षित पुरुषों को घटाएंगे तो अशिक्षित पुरुषों की संख्या आएगी। यही काम महिलाओं की जनसंख्या में करेंगे तो अशिक्षित महिलाओं का आ जाएगा संख्या। तो देखते हैं, ठीक है, 3 और 2 का रेशियो। आपको पता है जब रेशियो में एक ही संख्या का गुणा भी कर दिया जाए तो भी कोई अंतर नहीं होगा। तो हम 3 व 2 ना लेके हम अपने कैलकुलेशन, अपने गणना को आसान करने के लिए 300 और 200 मान लेते हैं। यानी मान लेते हैं कि उस टाउन में, यानी उस शहर में, यानी पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष की आबादी कितनी है 300 और फीमेल की आबादी कितनी है 200। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसका 30% क्या है, एजुकेटेड है, क्या है 30% एजुकेटेड है, किसके, मेल के, यानी मेल के 30% क्या है, एजुकेटेड है। तो 30% यानी 300 का 30% कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। कैसे आएगा, आप निकाल सकते हैं 300 और 30% यानी 30/100 आप कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 300 का 30% आप निकालेंगे तो कितना, 90। ध्यान है ये एजुकेटेड जनसंख्या, क्या है, एजुकेटेड, यानी जो शिक्षित हैं, यानी शिक्षित जनसंख्या, यानी मतलब की संख्या निकल रही है शिक्षित। ठीक है, यानी 90। और ये कह रहा है कि महिलाएं जो है 70% एजुकेटेड है, क्या 70% एजुकेटेड है। अब देखिए 200 का 70% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 140। कितना आएगा, 140। कैसे, वही काम करेंगे, 200 × 70/100 जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 140 ये आ गया और 90 ये क्या है, 90 क्या है, मेल यानी पुरुषों का कौन जनसंख्या जो शिक्षित है, और 140 क्या है, ये कौन सी संख्या है, शिक्षित महिलाओं का। यानी अब देखिए पूछा गया प्रश्न में शिक्षित जनसंख्या और अशिक्षित जनसंख्या का अनुपात पूछा गया, तो दोनों को मिलाकर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का आप ये करेंगे तो 90 + 140 करेंगे तो कितना आएगा, 230। ठीक, इसीलिए अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड की हम बात करेंगे, यानी अशिक्षित जनसंख्या यानी अनएजुकेटेड, तो ये कितना आएगा, देखिए 300 टोटल है, ये 300 टोटल है और 90 इसमें से शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे 300 - 90 कितने हो जाएंगे, 210। यानी 210 पुरुष क्या हैं, अशिक्षित हैं। और देखिए 200 में से 140 शिक्षित महिलाएं हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप इसमें से इसको घटा देंगे कि इसको 200 में से 140 को घटा देंगे तो अशिक्षित महिलाओं का संख्या निकल जाएगा, ये कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60 आएगा। यानी 210 पुरुष जो हैं वो क्या हैं, अशिक्षित हैं यानी अनएजुकेटेड हैं, और 60 महिलाएं क्या हैं, अनएजुकेटेड हैं। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल संख्या निकल जाएगा अशिक्षितों का, तो कितना आएगा, 260
260 प्लस 60 सॉरी 210 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 270, यानी 270 आ जाएगा अशिक्षित जनसंख्या। अब यही अनुपात पूछा है क्या, एजुकेटेड प्लस अनएजुकेटेड, ठीक, एजुकेटेड संबंधित अनएजुकेटेड, ये कितना हो जाएगा बताइए, 230 संबंधित 270। रेशियो में एक ही संख्या से भाग भी दिया जा सकता है, तो कितना आएगा 23:27, ठीक है, यानी ए अशिक्षित और यह शिक्षित, ठीक है, यही हमारा रेशियो आएगा, शिक्षित और अशिक्षित का रेशियो आएगा, कितना आएगा 23:27, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है और इस बार एक क्लास की बात की जा रही है, ठीक है। आप सबको पता है कि अगर किसी क्लास में कह दिया जाए 50 लड़के हैं या 50 छात्र हैं और उसमें कह दिया जाए 30 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 30, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। बस वही है, सेम क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो खुद से भी मतलब इसको कर सकते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज 2:3, if 25% of boys and 30% of the girls are scholarship holder, यानी 2 संबंधित 3 का अनुपात है लड़कों और लड़कियों में किसी कॉलेज के, और कह रहा है कि 25% लड़के और 30% लड़कियां जिनके जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, यानी उनको स्कॉलरशिप मिलता है। द परसेंटेज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, यानी ऐसे विद्यार्थियों की, ऐसे कॉलेज स्टूडेंट की संख्या बतानी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, बॉयज़, ये देखिए बॉयज़ कॉलेज की बात करें और ये गर्ल्स, ठीक है। देखिए कितना रेशियो, इनिशियल रेशियो कितना दिया, 2 और 3 का रेशियो दिया गया। और फिर से अगेन वही हम काम करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको 200 ले लेते हैं और इसको 300 ले लेते हैं। कुल स्टूडेंट, कुल छात्र कितने हो जाएंगे, अगर हम 200 बॉयज़ मानेंगे 300 गर्ल्स मान लेंगे तो टोटल यानी कॉलेज में कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 500, कितने हो जाएंगे 500, ये ध्यान रखिएगा, कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे, क्योंकि हमको ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं निकलता है, नहीं मिलता है, यानी किस पे निकालेंगे, कुल संख्या पर, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या पर निकालेंगे ना। तो इसलिए यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो दोनों का सम होगा वही क्या होगा 500। यहाँ पर जैसा कि माना गया है, ये क्या है, ये कॉलेज के कुल छात्रों की संख्या को बताएगा, क्या बताएगा, कॉलेज के कुल छात्रों की संख्या को बताएगा। अब ठीक है, देखते हैं। अब क्वेश्चन ये दे दिया था कि 25% बॉय, यानी स्कॉलरशिप जिनको मिलता है, स्कॉलरशिप होल्डर, अगर स्कॉलरशिप होल्डर की बात हम करेंगे तो ये क्या निकल कर, ध्यान दीजिएगा, यानी कितने को मिल रहा है, 25% को मिल रहा है, कितने को मिल रहा है, 25% बॉयज़ को मिल रहा है स्कॉलरशिप। तो कितना हो जाएगा ये संख्या, 200 का 25% निकालेंगे तो 50 आएगा, ठीक, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद से 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है, कितने को मिलता है, 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है, यानी ये कितना आ जाएगा, 300 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 90, ठीक। अब ध्यान देना है, यानी अब ये देखना है कि कितने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब बताइए, हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, ठीक है, यानी ये जो संख्या निकाले हम उन विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो देखिए 200 में से 50 को स्कॉलरशिप मिलता है, तो कितने ऐसे हैं जिनको नहीं मिलेगा, 150 बॉयज ऐसे होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसी तरह से गर्ल्स में क्या नहीं, लड़कियों में क्या होगा कि 300 में से 90 को मिलता है, तो कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, यानी 210, यानी 300 में से 90 को घटा देंगे, यहाँ पर 200 में से 50 को घटाएंगे, ये निकल कर आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी ठीक है, यानी 300 में से 90 घटाए और ये 210 आया, और 200 में से 50 घटाए 150 आ गया। ये क्या आया, 150 लड़के ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है और 210 लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, और टोटल संख्या क्या हो जाएगी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, कितना हो जाएगा 360। यानी देखिए कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल छात्र 500 में से 360 को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, और यही निकालना था कि प्रतिशत निकालना था हमको कि क्या इतने ऐसे विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। देखिए 360 में से 500 को नहीं मिलता है, क्या होता है 500 में से 360 को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं, 500 पर 360 आया ना, यानी 100 पे कितना होगा, तो 360 अपॉन 500 इंटू 100%। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 5 यानी कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 72%, यानी 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन ऐसे जो इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन बताया गया था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए फिर से वही बात है, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और आसान है। ऐसा नहीं, ये भी क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन भी है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं वो स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। कह रहा है इन ए क्लास, एक क्लास की बात कर रही है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉय, यानी एक क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी लड़के और लड़कियों दोनों मिलाकर कितने हैं 66 हैं। ठीक, इतना बात, इतना इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि अगर 4 और लड़कियों का एडमिशन हो जाए उसी क्लास में, तो उन 4 लड़कियों के आ जाने के बाद से लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए 20% है ना, 20% का रेशियो में क्या होगा 1/5। अगर डायरेक्ट आपको नहीं याद है तो रेशियो को, परसेंटेज को रेशियो में बदलने के लिए क्या, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। जब आप इसको रेशियो में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/5, 0 से 0 काटिए 2 से 5। ठीक है, कितना आएगा 1/5। ठीक है, ये सबसे पहले ही बता दिया गया था ये चीज़ें। ठीक, तो 20% यानी 1/5। अब ध्यान देना है, यानी 1/5 यानी 20% का मान है, यानी जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 20% अधिक है। अगर 5 लड़कों की संख्या माने, क्या माने, अगर इसको बॉय यानी ये नंबर ऑफ बॉयज माने कि इसको 5, तो एक अधिक होगा ना, 5 पर एक अधिक यानी 5 + 1 यानी 5 पर एक अधिक यानी 5 + 1, ये क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या, ये क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या हो जाएगा। ठीक, 5 अगर मानेंगे बॉयज़ की संख्या तो 5 + 1 क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या है वो 20% अधिक है किससे, लड़कों से। इस 20% को हम क्या करें, पहले फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5, ये नीचे वाला जो है ना इसको हम मान लिए ये लड़कों की संख्या। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है लड़कों की संख्या। ध्यान रहे जब कभी भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो जिससे निकाला जाता तुलना किया जाता है वो क्या होता है, वो नीचे होता है। यहाँ पर तुलना किससे, यानी लड़कियों की संख्या कह तो रहा है 20% अधिक, लेकिन किससे कह रहा है, लड़कों की संख्या पे कर रहा है। इसलिए जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलें तो 1/5 ये जो नीचे वाला है इसी यूनिट को यानी 5 यूनिट को हम क्या मान लेंगे, ये नंबर ऑफ बॉयज मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 5 पर का 20% कितना था 1 होता है, यानी 5 यूनिट अगर नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या है तो 5 + 1 यूनिट यानी 6 यूनिट कितना हो जाएगा, ये लड़कियों की संख्या होगा, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या। इसलिए अगर हम अनुपात निकालें किसका, बॉयज यानी लड़के और लड़कियों का जब अनुपात देखें तो कितना आएगा, इसको 5 यूनिट माना गया, ये कितना माना गया 6 यूनिट। ठीक, अब कुल संख्या जो क्लास की दी गई है यानी कुल संख्या क्लास की, यानी ये दोनों का हम जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 यूनिट, कितना होगा 11 यूनिट। और कुल संख्या यानी उस क्लास की जो कुल संख्या यानी कुल स्ट्रेंथ है वो कितना है, कितना दिया गया है 66, कितना दिया गया है 66, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट आप निकालेंगे तो 66/11 यानी डायरेक्ट आप कैलकुलेट 6 यूनिट, यानी 1 यूनिट कितना होगा 6 यूनिट। इसलिए नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की जो संख्या निकल कर आएगी वो कितना होगा, इसमें 6 का गुणा कर लेंगे 30 लड़के होंगे और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भी 6 से गुणा करने में कितने हो जाएंगे 36 लड़कियाँ होंगी। आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए 66 हो रहा है कि नहीं, 30 + 36 कितना होगा 66, यानी 6 यूनिट लड़कियाँ हैं और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6 है, तो यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को आप देख लीजिए 30 लड़के हैं और 36 लड़कियाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 66 हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या कर रहा है कि 4 लड़कियाँ और ऐड हो जाती है। देखिए 30 क्या है बॉयज हैं और 36 क्या गर्ल्स निकल कर आएंगे उसी क्लास में। अब इसमें क्या 4 नई लड़कियों का एडमिशन होगा तो लड़कियों का नई संख्या कितनी हो जाएगी 40, लेकिन लड़कों का संख्या वही रहेगा ना 30, लड़कों की संख्या कितना रहेगा 40, क्योंकि लड़कों ने कोई नया एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन किसने लिया है लड़कियों ने लिया है। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। अब रेशियो निकालना है बॉयज और गर्ल्स का तो कितना हो जाएगा, ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। तो अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आएगा 30/40, यानी 30 और 40 का रेशियो आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा 3 और 4 का अनुपात होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब थोड़ा सा बेसिक और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बेसिक क्वेश्चन ये है, जैसे कि 2 नंबर दिया गया है, कहेगा कि A का 10%
बी के 20% के बराबर है तो ए व बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए का 30%, बी के 60% के बराबर है तो ए व बी का अनुपात बताइए। ठीक, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से भी देता है कि ए प्लस बी का 60% इज इक्वल टू ए माइनस बी का 150%, ए व बी का अनुपात बताइए। इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आसान होते हैं। तो पहला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह से हम करने वाले हैं कि 15% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई, देन रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी x का 15% y के 20% के बराबर है तो x और y का अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है। ध्यान दीजिए, देखिए कर रहा है यानी क्या डायरेक्ट हो जाएगा 15% ऑफ मैंने गुणा हो जाता है x इज इक्वल टू 20% ऑफ y। देखिए परसेंट का मतलब 1/100 होता है तो परसेंट से परसेंट आप तुरंत काटिए। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, यानी 15x इज इक्वल टू 20y। ये y को इधर भेजिए और 15 को इधर भेजिए क्योंकि x और y का रेशियो चाहिए था। x अपन y इज इक्वल टू कितना है 20/50, 5 से काटिए 4 15, यानी x और y का जो रेशियो आया वो कितना है 4:3, यानी x और y का रेशियो कितना आया 4 और 3 का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन करते समय और देखिए अब कभी कभी क्या देता है, कहता है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी समझ में आया, a प्लस बी जो है 10% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, अब इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इज इक्वल टू अगर कह दे कि 50% ऑफ a माइनस बी, इस तरह का क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर ऑफ है यानी गुणा। ठीक है, यहाँ का मतलब क्या है गुणा करेंगे तो डायरेक्ट परसेंट से परसेंट आप काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस बी, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा 5a माइनस 5b, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a व b का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी 5a को इधर बुलाओ तो a माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 5b माइनस b, यानी माइनस 4a हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6b हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a अपान b, यानी b को इधर आप भेज दो तो 6/4 हो जाएगा, यानी a और b का जो रेशियो होगा आप काटेंगे इसको तो कितना आएगा 3/2, यानी a और b का रेशियो कितना आएगा 3/2। यानी इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको डायरेक्ट रख देना रहता है। यहीं पे क्या कहा है कि 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, आसान है, परसेंटेज से परसेंटेज देने दोनों तरफ दिया हुआ कट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2 नंबर है इस बार a व b। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, देखिए 2 कंडीशन दिया हुआ है और उसी के आधार पर दोनों को बराबर खड़ा है और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ भी जाएगा। 2 नंबर्स a एंड b आर सच दैट sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of, यानी 2/3 of 6% of a and 8% of b, the ratio of a and b is, ये पूछा जा रहा है। a और b का रेशियो पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि 2 संख्याएं दी गई हैं a व b, a का 5% प्लस b का 4%, ये कितने के बराबर है, a के 6% प्लस b के 8% के 2/3 के बराबर है। तो देखिए तुरंत लिखते हैं, यानी a का 4%, ठीक है, यानी 4% ऑफ a प्लस 5% ऑफ a दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में 5% ऑफ a प्लस 4% ऑफ b इज इक्वल टू 2/3, यानी 2/3 ऑफ, अब इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब कह रहा है 6% ऑफ a प्लस 8% ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। अब देखिए परसेंटेज यहाँ भी, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी, परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ से परसेंटेज कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से परसेंटेज, यानी पूरा का पूरा ये परसेंटेज कट गया, पूरा परसेंटेज कट गया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। फिर देखते हैं अब आएगा आपका मतलब गुणा 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2/3 इंटू 6a प्लस 8b, यही इक्वेशन निकल कर आएगा। अब आसान है, 3 का गुणा इधर कर लीजिए, 15a प्लस 12b इज इक्वल टू 2 इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा 12a प्लस 16b। अब 12 को इधर बुलाइए, 12a को इधर, 12b को उधर, क्योंकि हमको a व b का रेशियो चाहिए। तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 12b, यानी 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12b, यानी ये जाकर इधर माइनस करेगा तो कितना बचेगा 4b। ठीक, यानी a अपान b, यानी b को इधर बुला लीजिए, इधर गुणा करेगा तो इधर भाग कर देगा, इधर ये गुणा कर रहा है इधर जाकर भाग करेगा तो यानी कितना हो जाएगा 4/3, यानी a रेशियो b इज इक्वल टू 4/3।
3 आएगा। ये भी सब बेसिक क्वेश्चन हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है सारे चीज़ें, कोई आई थिंक कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा अब आगे के क्वेश्चन बढ़ने से पहले, प्रतिशत में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं रेशियो की जो हमें सीखना होगा। कभी कभी क्या करता है, आप ध्यान दिए होंगे, ए रेशियो बी दिया रहेगा और बी रेशियो सी दिया रहेगा। ठीक है, अब पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है, ये तो ज़रूर है रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। ठीक है, यानी जो एग्जैक्ट होगा, यानी ए व बी का जो रेशियो अगर मान लीजिए 2 और 3 का दिया है तो ए 2 का मल्टीपल होगा या 2 भी हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होगा। ठीक है, यानी 2 का मल्टीपल भी हो सकता है। और 3 बी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा या 3 होगा। ठीक है, ये जो 2 व 3 लिया जाता है, ए रेशियो बी अगर 2 व 3 लिया है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, बी व सी का रेशियो अगर मान लीजिए आपसे 6 रेशियो 8 दे रखा है, तो इतना तो ज़रूर है कि ए व बी के रेशियो में जो होगा बी का यूनिट, वही यूनिट कहाँ होना चाहिए, बी व सी में ही होना चाहिए। यानी एक संख्या 2 जगह अलग अलग मान नहीं रख सकती, नहीं रख सकती। ठीक है, जैसे ए और बी का जो अनुपात एक जगह 2 और 3 का दे रखा है और एक जगह दे रखा है बी व सी का अनुपात आपको 6:8 का दे रखा है, सॉरी 6:7 का दे रखा है। अब कहेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी ये कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना, ए व बी का रेशियो कितना दिया है, 2 व 3 दिया हुआ है, बी व सी का रेशियो कितना दिया है, इस पे यानी ये बी है ना, तो दोनों जगह यानी दोनों जगह बी का जो मान है वो क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी कितना है, 6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, यहाँ पर बी कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। 3 और 6 क्या इक्वल है, नहीं, तो यहाँ भी या 2 तो आइडिया है, या तो इसको 3 करें या इसको 6 करें। ठीक है, तो बताइए ऊपर वाले रेशियो को अगर हम क्या करना है, इसको 6 यानी बी वाले पार्ट को 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से दोनों में गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 में भी और 3 में भी। ये बताइए नया रेशियो, अब बताइए क्या आएगा, 4:6। ठीक है, क्या आएगा, 4:6। अब देखिए, अब दोनों साइड यानी यहाँ भी ये 6 है ना, बी यहाँ भी 6 है और बी यहाँ भी 6 यूनिट है, यानी बी यहाँ भी 6 यूनिट है और बी यहाँ भी अब 6 यूनिट आ गया। अब आराम से हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, 4:6:7। ये आराम से लिखा जा सकता है। ये तो था कि जब ए बी का रेशियो हमने 2, 3 दिया था, बी और सी का रेशियो 6 और 7, तो ए बी सी का रेशियो हमने इस तरह से क्या किया, 4, 6 और 7 कैलकुलेट किया। ये क्या है कि जो कॉमन है यानी ए व बी जो इसमें कॉमन है, इसको हमको बराबर रेशियो के यूनिट में करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट हम करेंगे, यानी किसी का भी इसमें कुछ नहीं वो करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करते हैं, आप ए बी और सी लिख लीजिए। ए व बी का रेशियो कितना दिया, 2 और 3, एकदम वैसे जो दिया है वही लिखना है। और बी व सी का रेशियो क्या दिया, 6 और 7 का। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे डिस्प्लेस कर देना है, यानी ये वाला देखिए, ये वाला इधर कर लेंगे, यहाँ पे 3 कर दीजिए। अब ये वाला इधर, यानी जो जिसके आगे कुछ नहीं है तो जो नियरेस्ट है उसी को, यानी जो सबसे नज़दीक है उसी को हम डिस्प्लेस यानी इधर बढ़ा देते हैं। इसको आप इधर कर देना 6। अब सबको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देना है दोनों का। 2 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 12, 3 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 18, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 21। ठीक, अब देखिए 12, 18 और 21 में 3 कॉमन है। ठीक है, क्या है, 3 कॉमन है। आप भाग दीजिए 3 से, 3 चौके 12, 3 छः 18, 3 7 21, तो कितना आ गया, 4, 6 और 7 का डायरेक्ट ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। कितना है, 4, 6 और 7 का रेशियो आ जाएगा। एक सेम ऐसे ही अब हमें एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ए व बी का रेशियो कितना दिया, 1:2 दिया हुआ है, बी व सी का रेशियो दिया हुआ है 3:5 दे दें, और सी व डी का जो रेशियो दे रखा है मान लीजिए आपका 2:1 का दे रखा है। ठीक, अब इसको अब पूछेगा, इसमें मान लीजिए पूछ दे कि ए बी सी और डी का रेशियो क्या, सेम कॉन्सेप्ट ये लगाइए, इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इन 3 के लिए आप इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 4 यानी 4 नंबर का इस तरह से दे दे रेशियो करके और चारों का एक साथ पूछे, तब थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही सेम है, ए बी सी और डी लिख देना। ए व बी का रेशियो कितना, 1:2, उसके नीचे लिखते चलना है।
बी व सी का रेशियो कितना दिया हुआ 3 और 5, इस नीचे लिखते चलना है। सी व डी का रेशियो कितना दिया हुआ 2 और 1 का। अब देखिए यहाँ पे इसको कौन डिस्प्लेस होगा, ये जो स्थान खाली है वहाँ पर जो ये है इसको लिख देना है 2 और 2। यहाँ पर 5 है, ये डिस्प्लेस इधर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर 3, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 डिस्प्लेस होगा तो कितना होगा 3, ठीक 3 लिख देंगे। यहाँ फिर से ये 2 डिस्प्लेस होने वाला है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और सबका क्या कर देना गुणा कर देना, इसका ऐसे गुणा करते चलना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6, और बी के नीचे क्या आ जाएगा 3 2 6 दूना 8, और सी के नीचे क्या है 2 5 10 दूना 12, और इसके नीचे क्या आएगा 10। अब देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 आराम से कटेगा, तो ये 2 से कट जाए 3, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 5 10, ये 3 4 6 5, यही रेशियो आ जाएगा ए संबंध बी संबंध डी का। यही क्या होगा ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी, ठीक। ये क्या होगा 3 4 6 5 का रेशियो। इसी तरह से जब परसेंटेज में होता क्या है, कभी कभी क्या देता है कि क्वेश्चन दे देता है इस तरह से कि हमको इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो शायद इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी भी देखा है रेशियो में कि अगर कई रेशियो दे दें और उसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स, नहीं ये नहीं, हाँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 10% लेस देन डी, बी गॉट 20% मोर देन सी, और सी गॉट 20% लेस देन डी। इफ ए गॉट 360 मार्क्स तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी, ठीक है। यानी डी ने कितना मार्क्स पाया इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए अब इसको तुरंत ऐसे करते हुए चलना है, ठीक है। ए गॉट ये 10% अधिक कौन पा रहा है, 10% लेस, सॉरी 10% लेस यानी 1/10, ठीक। यानी ए गॉट 10% लेस देन बी, यानी 10 का 10% क्या होगा 8, यानी अगर बी 10, जिससे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसके पर तुलना किया जाता है तो जब हम उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो जो नीचे वाला होगा जिससे तुलना किया गया है वो होगा, वो वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए यानी बी अगर 10 होगा, अगर ये बी होगा यानी 10, ठीक है, बी 10 को अगर बी मानेंगे, अब इसमें से 10 में से 1 घटा दें तो ए कितना हो जाएगा 9 और बी कितना होगा 10, यानी ए व बी का रेशियो कितना आ गया 9:10, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है बी गॉट 20% मोर देन सी, अब 25%, ठीक। तो 25% कितना होता है 1/4, ठीक है। यानी बी गॉट 25% मोर देन सी, ठीक है। फिर से वही बात जो नीचे है जिससे तुलना के, अगर इसको सी को 4 माने, अब इसमें 4 पे 1 आएगा यानी कितना हो जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर सी 4 पाएगा तो बी कितना 5 यूनिट, ठीक है, तभी तो वो 25% मोर देन होगा। तो इस तरह से यहाँ से बी व सी का जो रेशियो आया कितना आया 5:4, देखते चलना है। अब कह रहा है सी गॉट 20% लेस देन डी, ठीक है, यानी सी को 20% कम नंबर मिले हैं डी से, किससे डी से। फिर से वही बात 20% का मतलब कितना हुआ 1/5। देखिए डी यानी इसको अगर हम 5 को यानी जो जिससे कंपेयर किया जाता है वही नीचे वाला होता है, यानी अगर डी = 5 होगा तो ये बताइए लेस की बात हो रही है, यहाँ पर कम की है, ये ज़्यादा की है, ठीक है। अब देखिए यानी डी अगर 5 है तो इसका 20% लेस, यानी इसका 20% 1 होगा, यानी 5 में से 1 घट जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा 4 यूनिट किसके बराबर होगा सी का, इसका होगा सी का होगा, ठीक है। तो इस तरह से सी व डी का यूनिट जो रेशियो है वो कितना आ गया 4:5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी सी डी में पूरा कंपेयर करना पड़ेगा, यानी टोटल अनुपात निकालना पड़ेगा, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी कितना होगा, ठीक है। तो हमने सब एक एक करके निकाल लिया, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी देख लीजिए, ए और बी का कितना 9 10, सी व डी का कितना दिया हुआ आया है 5 और 4 का, ठीक है। ठीक है, हाँ ए व बी का कितना है 9 10 का, और बी व सी का देखेंगे तो कितना आएगा 5 4 का, और सी व डी का भी कितना है 4 और 5 का, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जैसा अभी बताएगा ये 4, यहाँ पर 5 हम ले लेंगे क्योंकि ये नियरेस्ट है। अब सबको गुणा कर लेते हैं, 9 पचे 45, अब 45 गुणा 4 ये 180 होगा, 10 पचे 50 चौके ये 200 हो जाएगा, और ये 10 चौके 40 और 4 ये 160 हो जाएगा, और 10 चौके 40 ये 200 ये हो जाएगा। ध्यान देना है, तो ये इतना यूनिट, यानी ए देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कितना नंबर पाया हुआ है, 360 नंबर पाया हुआ है, यानी इसी 180 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 360 क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, यानी 1 यूनिट कितना आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं कर रहे हैं, 1 यूनिट कितना आएगा 360 बटा 180, जब 360 में 180 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। और इस तरह से हम क्वेश्चन में जब सॉल्व किया तो जो डी का वैल्यू आया था वो कितना आया था, कितना यूनिट आया था 200 यूनिट, यानी इस तरह से 200 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो डी जो एक्चुअल मार्क्स पाया वो कितना पाया है, 400 मार्क्स पाया, कितना 400 मार्क्स पाया। ठीक है, ठीक, क्योंकि ए का जो मार्क्स है ऑब्टेन्ड मार्क है, ए द्वारा प्राप्तांक है वो कितना है 360 है, यानी हमने क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो 180 यूनिट, 200 यूनिट, 160 यूनिट, ये 200 यूनिट आया था क्रमशः ABCD, और 180 यूनिट का वैल्यू यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार 360 दिया गया है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 2 यूनिट, तो 200 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा 400, यानी यही 400 जो मार्क्स होगा ये कि कौन प्राप्त करेगा, डी, किसके द्वारा प्राप्तांक है, डी। तो ठीक है, तो आज की क्लास के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।